आज एक और अच्छी खबर आई। सरकार ने श्री सम्मेद शिखर तीर्थ को टूरिस्ट एरिया घोषित करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। इससे जैन समाज में जबरदस्त खुशी है। पिछले कई दिनों से देश के तमाम शहरों में जैन समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, सरकार से श्री सम्मेद शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इससे आज सरकार ने न सिर्फ मान लिया बल्कि 2 कदम आगे जाकर श्री सम्मेद शिखर तीर्थ की पवित्रता किसी कीमत पर भंग न हो, यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दे दिया। केंद्र सरकार ने आज शाम एक आदेश में पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी में टूरिज्म पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने झारखंड की राज्य सरकार से कहा है कि गिरिडीह के पारसनाथ पर्वत क्षेत्र में किसी भी तरह की टूरिज्म एक्टिविटी पर फौरन रोक लगाई जाए। वहां न तो कैंपिंग हो न ट्रैकिंग हो। इसके अलावा तीर्थ क्षेत्र और इसके आसपास के इलाके में शराब पीने, किसी भी तरह का नशा करने और नॉन-वेज खाने पर भी या बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ियों पर जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी है। जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर जी के पहाड़ियों में ही महानिर्वाण प्राप्त किया। आज केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने कहा वो जैन समाज की आस्था का सम्मान करते हैं, श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता का आदर करते हैं और इसीलिए जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज सुबह सुबह जैन समाज का एक डेलीगेशन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव से मिला था। जैन समाज के लोगों ने भूपेंद्र यादव के सामने अपनी मांग रखी थी और मीटिंग के बाद बताया था कि भूपेंद्र यादव ने उन्हें शाम तक पॉजिटिव सिग्नल देने का वादा किया है। शाम होते होते केंद्र सरकार ने झारखंड की सरकार को एक ऑफिस मेमोरेंडम भेज दिया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा है कि श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। जैन साधु संतों ने सरकार के फैसले पर संतोष जताया। ऊपर स्तर पर उसमें काफ़ी अच्छी बातें ले ली गई हैं। मध्य मांस, मधु का और व्यसनों का और नशीली चीज़ों का वहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और मेरे को लगता है कि उसमें ये भी सब शामिल होगा कि जो पहाड़ पर जाएंगे उनकी पूरी चेकिंग होगी और वे लोग ही जाएंगे जो अच्छे नियमों को, जैन नियमों को फॉलो करें या संस्कृति को, अध्यात्म को फॉलो करें, वो लोग यात्रा पर जाएंगे। जितना अभी समझ में आया उस हिसाब से संतोष है, लेकिन अभी थोड़ा सहजता से बैठ करके उस पर मंथन करें कि इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई एक आध ऐसा शब्द पड़ा हो कि वापस उसमें नुकसान खड़ा हो जाए, तो उस हिसाब से उसे देखना पड़ेगा। बाकी इतना जल्दी से निर्णय ले लिया है तुरंत ही, माने आज जब कल से माहौल ज़्यादा गर्म हुआ और आज निर्णय ले लिया तो इस सरकार ने भी एक अच्छा कदम उठाया है। निश्चित रूप से अच्छे लोग अच्छा ही करेंगे। केंद्र सरकार ने इस मामले में साफ और स्पष्ट आदेश जारी किया है, लेकिन अब इस पर क्रेडिट लेने का खेल शुरू हो गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। उनकी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है वो सारी चीजें तो झारखंड सरकार ने पहले से ही लागू कर रखी हैं। उनका कहना है कि तीर्थ क्षेत्र में शराब और मांस के सेवन और बिक्री पर रोक तो पहले से लगी हुई है। जहां तक इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने का सवाल है तो वो नोटिफिकेशन तो उस वक्त जारी हुआ था जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। आज जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने कहा चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने पहले ही केंद्र सरकार को जैन समाज की भावनाओं के अनुरूप कदम उठाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के जवाब में केंद्र सरकार का जो आदेश आया है उसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ियां और श्री सम्मेद शिखर जी आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से हैं और यहाँ पर हमारे अत्यंत सम्मानित जो जैन तीर्थंकर हुए 24 में से 20 वहां आए, कभी उनको किसी को कोई यहाँ परेशानी नहीं हुई। सभी लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया, आदर किया। वर्तमान में अगर कोई परेशानी आई है तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है। अभी मेरे पास एक पत्र है जिसमें हमारे राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ में मांस मदिरा के विक्रय पर और उसके उपभोग पर रोक है।
ये देखिए उपायुक्त को लिखा गया चिट्ठी है सरकार के सचिव द्वारा। तो राज्य सरकार जो वर्तमान सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार, इस सरकार की तरफ से उस तरह की कोई गलती ऐसी हुई नहीं जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि ये जो पर्यटन स्थल को घोषित करने की बात पहली बार भाजपा सरकार ने 2019 में की थी, केंद्र से इसकी सिफारिश की थी और ये 26 फरवरी 2019 का डेट इसमें लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस गैजेट में ये है। और अगर इस तरह की बात आई है, इससे जनभावना आहत हो रही है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें आपके साथ है और केंद्र का आदेश आएगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पत्र आग्रह किया है, पत्र भेजा है और वहां से जैसे ही वहां से कोई रिप्लाई आएगा और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से लगी हुई है और बहुत जल्द ही मुझे लगता है ये सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। सरकार के इस फैसले पर जैन समाज क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ जैन संत श्री नयन पद्म सागर जी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास तौर पर इसलिए क्योंकि आपने एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, इसका परिणाम अच्छा निकला है और सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है। तो आपको लगता है कि जो जैन समाज की शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका रास्ता निकल गया है? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ज्यादा अभिभूत हैं और हमारे समाज की जो जो समस्याएं तीर्थ स्थान को लेकर के थी उसका संपूर्ण निराकरण हो गया है और उसका हमें अत्यंत आनंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आध्यात्मिक युग पुरुष है और उनके रहते हमारे तीर्थों का बाल बांका हो ये हम कभी नहीं मान सकते थे, लेकिन कोई कालक्रम ऐसा होगा, इस प्रकार की विसंगतियां आ गई और उसको तत्काल निरस्त कर दिया गया, उसका हमें अनहद आनंद है। ये तीर्थ पवित्रता की पराकाष्ठा है। भारत के लिए पवित्रता के लिए सबसे बड़े पावर हाउस है, चाहे शत्रुंजय गिरिराज हो, चाहे हमारा पवित्र सम्मेत शिखर जी महान तीर्थ हो, जिसके कंकर कंकर पर अनंत अनंत आत्माओं ने मोक्ष को पाया है। ऐसा पवित्र तीर्थ जिसको पर्यावरण की भूमिका से हटा करके पवित्र तीर्थ घोषित किया गया, उससे बढ़कर के हमारे लिए क्या आनंद हो सकता है और उससे बढ़कर के दिवाली क्या हो सकती है। महाराज जी, वो आदेश मैंने देखा है, उसमें सब कुछ कहा गया है कि तीज क्षेत्र की पवित्रता को कैसे बरकरार रखा जाए, लेकिन इसके अलावा भी कोई सुझाव हैं आपके पास जो आप देना चाहते हैं सरकार को? बहुत अच्छा किया है और बहुत विवेक से किया है। सरकार विवेकी है और ये तीर्थ तो भारत की अस्मिता है। तीर्थ बचेंगे तो भारत बचेगा। यहां से जो पवित्र ओरा निकलती है वो भाईचारे की भावना को बढ़ाती है, प्रेम और मैत्री को बढ़ाती है, व्यक्ति को आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की परिभाषाएं सिखाती है। व्यक्ति तीर्थ में आकर के त्याग की भावना में आगे बढ़ता है, अहिंसा की साधना में आगे बढ़ता है, निष्पाप बनने की भूमिका में आगे बढ़ता है। कर्म बड़े विचित्र होते हैं। अशुभ कर्मों से अशुभ फल मिलता है, शुभ कर्मों से शुभ फल मिलता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई इंसान है, कोई पशु है। उसका कारण व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं और वो गलत कर्मों से बचने का संदेश ये पवित्र तीर्थों से मिलता है और उसकी पवित्रता ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। वो इन तीर्थों की पवित्रता से रहेगा और भारत सरकार ने और विशेष करके झारखंड और गुजरात सरकार ने इसके ऊपर जो श्रेष्ठ कदम बढ़ाए हैं उससे हम अनहद खुश है, बहुत आनंदित है। केवल जैन ही नहीं, हिंदू ही नहीं, समग्र धर्मावलंबी आज बहुत आनंदित और प्रसन्न है। महाराज जी, जो भी तीर्थ क्षेत्र होते हैं, जाहिर है उनकी पवित्रता को बनाए रखना तो सबसे पहली जरूरत होती है, वो आप मान रहे हैं किया गया है और वो आदेश देखा है मैंने। लेकिन विकास भी जरूरी होता है ताकि जो लोग वहां जाना चाहें उन्हें बेहतर सड़क मिले, रेल मिले, एयरपोर्ट की सुविधा मिले, ठहरने के इंतजाम हो और पवित्र तीर्थ पर जो लोग जाएं वो लोग आराम से रह सकें। तो क्या इस चीज का विरोध किया जा रहा है कि ये सुविधाएं वहां पर न डेवलप की जाएं? भारतीय संस्कृति आत्मा
कर्म की प्रक्रियाओं को लेकर के बहुत अद्भुत विज्ञान बतलाती है। विकास विनाश की ओर ले जाए उसे विकास नहीं कहा, और इसलिए विज्ञान पर धर्म का अनुशासन जरूरी है, वरना यह विज्ञान भी विकास की जगह विनाश करेगा। विकास अध्यात्म का होना चाहिए, विकास महान गुणों का होना चाहिए, विकास विश्व बंधुत्व का होना चाहिए। खाना और पीना त्यागने के लिए तीर्थ पे जाते हैं, खाना और उजवनी करने के लिए नहीं। ये पवित्र तीर्थों में थूकना भी मना है, रात्रि को रुकना भी मना है, भोजन करना भी मनाही है। व्यक्ति को साधना करनी है, व्यक्ति को अपने मन को और आत्मा को पवित्र और एकाग्र बनाते हुए परमात्मा के साथ अनुसंधान जोड़ना है। जो व्यक्ति सुविधाओं में जाएगा वो साधना नहीं कर सकता, और तीर्थ साधना के लिए है, तीर्थ आत्मा की प्रसन्नता के लिए है, और तीर्थ परमात्मा के साथ अनुसंधान जोड़ने के लिए है। और रही बात विकास की, तो जैन समाज ने 25 करोड़ लोगों को रोजी रोटी दी है, तो विकास की चिंता किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। और भोजन की बात, तो पहाड़ के नीचे आकर के व्यक्ति की शक्ति अनुसार वो जरूर भोजन करे, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। और तीर्थ क्षेत्रों के आसपास वहां रहने वाले लोगों के लिए जैन समाज ने जो अद्भुत व्यवस्थाएं की है, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे उनकी रोजी रोटी की हो, वो भी लाजवाब और बेनमून है। और ये जैन समाज ने हमेशा दिया दिया और दिया है, लेने की भावना कभी नहीं रखी है। और तीर्थ क्षेत्रों में लोगों को तकलीफ रहे वो कभी संभव नहीं है, लेकिन तीर्थ पवित्र है, उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए, उसको विकास नहीं कहा जाता। और इसीलिए तीर्थ में और पर्यटन स्थल में रात दिन का अंतर है। तीर्थ व्यक्ति को पवित्र बनाता है, पर्यटन व्यक्ति को खाली मानसिक शांति प्रदान करता है, और वो भी निष्पाप हो तो ऐसे तीर्थ भारत में लिमिटेड है। और उसकी पवित्रता ये भारतीय संविधान के तहत सभी धर्मों के तीर्थों की पवित्रता ये सरकार का अग्रिम उपक्रम है, और ऐसे उपक्रम को बहुत अच्छे से सरकार निभाया है, उसका हमें अनहद आनंद है। और ये जो मूवमेंट शुरू हुई है, इससे मैं 2 निवेदन करना चाहूंगा। पहला, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत सरकार का विभाग इसके ऊपर अपना शोधन शुरू करे। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये भारत की अद्भुत देन है, और व्यक्ति ने पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को समझ लिया तो ये क्राइम खत्म हो जाएगा, ये हिंसा और करप्शन खत्म हो जाएगा, ये धर्मों के नाम पर मारामारी खत्म हो जाएगी। व्यक्ति को पता चलेगा मैं गलत किया है तो मुझे गलत फल मिलेगा। पिछले जन्म में भीष्म पितामह ने सांप को उठा के कंटीली झाड़ी में डाल दिया, वो छिद्र हो के मर गया। दूसरे भव के अंदर भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सोना पड़ा। ये संदेश भारत सरकार को रिसर्च के अंदर लेना चाहिए, पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ। और दूसरा, शिक्षा प्रणालिका के अंदर अद्भुत परिवर्तन की जरूरत है। अब भारत के अंदर शिक्षा प्रणालिका का भारतीयकरण कर देना चाहिए, तो बचपन से बच्चों को पवित्रता का संदेश मिलेगा, और तीर्थ और पर्यटन की परिभाषाएं क्या है वो स्पष्ट रूप से पता चलेगी। लेकिन आज बहुत खुशी और बहुत आनंद है। जी, आपने बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सारी ज्ञानपूर्ण बातें बताई, इसके लिए भी आपका आभार। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जैन समाज ने हमेशा दिया ही दिया है, बहुत सारे लोगों का उपकार किया है, और हम सबकी आकांक्षा यह है, उम्मीद यह है कि जैन समाज इसी भावना से समाज की सेवा का काम करता रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत आशीर्वाद, बहुत पुण्यशाली है। यह अच्छी बात है कि देर से ही सही सरकार ने 4 साल पहले हुई गलती को सुधार लिया, लेकिन बड़ी बात यह कि जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ श्री संमेद शिखर जी की पवित्रता खतरे में पड़ने की आशंका थी। लेकिन इसके बाद भी जैन समाज ने जिस तरह शांति से, सद्भाव से, धैर्य के साथ अपनी बात कही, पूरे देश में प्रदर्शन किए, लेकिन कहीं किसी आम आदमी को दिक्कत नहीं होने दी, कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। हजारों लोग जुटे, लेकिन कहीं गड़बड़ नहीं हुई। यही जैन समाज की खासियत है, इससे सबको सीख लेनी चाहिए। देश में जैन समाज की आबादी सिर्फ 0.45%,
0.45% है, यानी करीब 50 लाख होंगे। इसलिए जैन समाज के आंदोलन और सरकार के फैसले से यह साबित होता है, भले ही समाज की आबादी कम हो, लेकिन अगर वो अपनी जायज मांग जायज तरीके से रखते हैं तो लोकतंत्र में उनका प्रभाव दिखाई देता है, उनकी बात सुनी जाती है और सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।